लोगों ने इस बार रिवाज बदलने का मन बना लिया है और हमें पूरा यकीन है कि एक मर्तबा फिर यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। और जो हिमाचल का रिवाज है कि हर 5 साल में बदलाव होता है, वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह यहाँ पे भी रिवाज बदलेगा और एक मर्तबा फिर एक मजबूत डबल इंजन की सरकार यहाँ कायम होगी और पूर्ण बहुमत से और कंफर्टेबली सरकार बनेगी। क्योंकि सारा हिमाचल घूमने के बाद और लोगों से मिलने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद और उनकी राय जानने के बाद एक लोगों में उमंग देखी कि वो चाहते हैं कि एक बार फिर यहाँ डबल इंजन की सरकार बने। हालात ऐसे हैं कि अगर आप देखें, एक सियासी जमात के लिए जब वो इलेक्शन में जाती है, 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक नेतृत्व, एक संगठन और कार्यकर्ता। जहाँ तक भाजपा का, हमारी जमात का सवाल है, हमारी पार्टी का सवाल है, तो अगर आप हमारा नेतृत्व देखें तो मुझे लगता है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो एक दुनिया में मिसालिया नेतृत्व है। और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 से जिस महायज्ञ का रचना की है, ये राष्ट्र का महायज्ञ है जो भारत को आज विश्व गुरु बनाने की कगार पे ले आया है। और 1947 के बाद कभी भी इतना सुदृढ़ नेतृत्व भारत को नहीं मिला। आज यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी केवल एक प्रधानमंत्री और भारत के नेता नहीं हैं, आज विश्व के नेता के रूप में सामने आके आए हैं और आज भारत की छवि दुनिया के सबसे मजबूत मुल्कों में से एक में की जाती है। और जहाँ तक कार्यकर्ता का सवाल है, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि भाजपा का कार्यकर्ता जो है वो एक विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ता जो है वो एक सोच के साथ जुड़ा हुआ है और वो निष्ठावान है, वो कर्मठ है। और इसलिए वो तीनों के तीनों इकाइयाँ जो एक मजबूत इलेक्टोरल बैटल के लिए चाहिए होती हैं, वो तीनों के तीनों जो चीज़ें हमारे पास हैं। और अगर आप हमारे विपक्ष को देखें तो नेतृत्व नहीं है, असमंजस की स्थिति है, ना दिशा है ना दशा है। कोई भारत जोड़ रहा है, कोई भारत तोड़ रहा है, कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है। एक खलबली सी मची हुई है। और जहां तक संगठन का सवाल है तो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रही है उस पर जिस किस्म का तंत्र बिछाया गया है और जिस तरह से वो हुआ है वो आपके सामने है। और कार्यकर्ता क्या है, कार्यकर्ता तो हर जमात का जो है वो बेचारा मेहनती होता है, वो काम करता है, वो रोज़मर्रा की हीट एंड डस्ट को बर्दाश्त करता है। लेकिन मैं कार्यकर्ता के साथ सहानुभूति करता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ, क्योंकि ना तो कोई जर्नैल है फौज का, ना कोई दिशा है, ना कोई दशा है। उनके पास एक सोच ही नहीं है। जहां जहां आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी राष्ट्र का इस महायज्ञ में, इस महामृत्युंजय यज्ञ को में राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए अग्रसर हैं और भारत को एक विश्व गुरु, वहां तो उनको ये भी नहीं मालूम कि उनकी अपनी क्या दशा है, वो कहाँ जा रहे हैं, कौन सी दिशा है, वो राष्ट्र की क्या रहबरी कर सकते हैं। आप हिमाचल में देखिए, जिस किस्म से 5 साल पीछे सरकार चली उसकी छवि देख लीजिए। एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट और एक डेवलपमेंटल ओरिएंटेड गवर्नमेंट। जो हमारे मुखालिफ भी हैं, जो हमारे विपक्ष के लोग भी हैं, वो भी ये मानते हैं कि 5 साल में जितना तरक्की का यहाँ डेवलपमेंटल कोशेंट यहाँ आया डबल इंजन सरकार की वजह से, उसका कोई मुकाबला पीछे कभी नहीं किया जा सकता। तो अगर आप देखें, इन हालात में चलते हुए हमें पूरा यकीन है कि हिमाचल के लोग एक बार फिर भाजपा को मौका देंगे और भाजपा
जब दोबारा सरकार बनाएगी तो और मजबूत हिमाचल प्रदेश को करेगी।